हेलो दोस्तों, मैं ए मीणा भरत आपका मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो ये भारत का मैप है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ पे हैं मैं अभी मैप में दर्शाता हूँ। तो सबसे पहले अपन चलेंगे दिल्ली। ये यहाँ पे दिल्ली है, भारत की राजधानी। इसके बाद में नंबर वाइज से चलेंगे तो यहाँ पे है ये जम्मू कश्मीर। कौन सा है यहाँ पे? जम्मू कश्मीर राज्य। इसके बाद में यहाँ पे लद्दाख। गिनते जाना आप, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। सेकंड नंबर पे आता है लद्दाख। इसके बाद में यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है यहाँ पे। इसके बाद में तो यहाँ पे आएगा हरियाणा। हरियाणा आएगा यहाँ पे। इसके बाद में चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे है पंजाब। इनकी राजधानियाँ भी बताता हूँ साथ में। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। तो ये श्रीनगर ग्रीष्म ऋतु में, और जम्मू है शीत ऋतु में। इसकी राजधानी रहती है जम्मू कश्मीर की। लेह की, लद्दाख की लेह राजधानी है। हिमाचल प्रदेश की पहले शिमला थी और अब इसका नाम बदल के श्यामला कर दिया है। इसका नाम बदल के श्यामला कर दिया है। इसके बाद में पंजाब। तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। और हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। सॉरी, हरियाणा। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। इसके बाद में भारत। तो भारत की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जिसकी राजधानी भी नई दिल्ली है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे है ये राजस्थान। तो राजस्थान की राजधानी ये यहाँ पे जयपुर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इसके बाद में नीचे चलते हैं तो ये है गुजरात। ये गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुजरात में अहमदाबाद सबसे बड़ा शहर है, लेकिन राजधानी गांधीनगर है गुजरात की। इसके बाद में इसके नीचे चलते हैं तो यहाँ पे है ये महाराष्ट्र, अपना महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई है। इसके बाद में यहाँ कोने पे चलते हैं, किनारे पे। तो किनारे पे यहाँ पर है गोवा, और गोवा की राजधानी पणजी है। क्या है? पणजी, जो कि मांडवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा की राजधानी पणजी और मांडवी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद में यहाँ पे है कर्नाटक। यहाँ पे कौन सा है? कर्नाटक। और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? बेंगलोर। इसके बाद में यहाँ पे है केरल, और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। इस साइड में चलते हैं अब। तो इस साइड में यहाँ पे है तमिलनाडु, और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। ये यहाँ पे तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। इसके बाद में यहाँ पे है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। ये 10 सालों के लिए प्रस्तावित है। इसके बाद में है यहाँ पे तेलंगाना, और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। इसके बाद में यहाँ पे इधर देखते हैं राजस्थान के टच में। तो ये राजस्थान के टच में है ये यहाँ पे मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। इसके बाद में ऊपर से देखते हैं अब वापस। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे यहाँ पे आएगा उत्तराखंड, और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। इसके नीचे चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पड़ता है यूपी, उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। इसके बाद में चलते हैं यहाँ पे बिहार है। कौन सा है? बिहार है। और बिहार की राजधानी है पटना। बिहार की राजधानी कौन सी है? पटना। इसके बाद में यहाँ पे चलते हैं तो ये सिक्किम, और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम की राजधानी कौन सी है? गंगटोक। और ये 3 देशों के साथ इसकी सीमा लग रही है, इसको बाद में बताऊंगा। इसके बाद में चलते हैं यहाँ पर, तो ये है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। अपन इधर यहाँ तेलंगाना तक आ गए थे। अब इसके बाद में पश्चिम बंगाल के और इसके हैदराबाद के ऊपर है ये उड़ीसा। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर।
इसके बाद में ये यहाँ पर है झारखंड, और झारखंड की राजधानी है रांची। इसके बाद में यहाँ पे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। तो ये हुए। इसके बाद में हम पढ़ेंगे पूर्वी राज्य। पूर्वी 7 राज्य हैं। कितने हैं? 7 राज्य हैं, जिसको सेवन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। अब ये 7 राज्य कहाँ कहाँ पे हैं? तो ये यहाँ पर आएगा अपना असम। असम की राजधानी है दिसपुर। इसके बाद में यहाँ पर आएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। इसके बाद में यहाँ पे है मेघालय। ये यहाँ पर मेघालय, और मेघालय की राजधानी है शिलांग। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। इसके बाद में यहाँ पर आएगा त्रिपुरा, और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। कितने हुए? 4 राज्य हो गए, 3 और बचे हैं। तो ये यहाँ पे इसके अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आएगा यहाँ पे नागालैंड, और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। इसके बाद में चलते हैं मणिपुर। तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। इसके बाद में यहाँ पे चलते हैं मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। तो ये हो गए अपने 28 राज्य हो गए यहाँ पे। इसके बाद में ये यहाँ पर अंडमान निकोबार हैं। ये अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है। ये अंडमान है, और ये निकोबार है। ये निकोबार है। इसके बाद में यहाँ पर ये देखते हैं, ये है लक्षद्वीप। ये कौन सा? ये है लक्षद्वीप। अब भारत के 7 स्थलीय देशों की और 2 जलीय देशों की सीमा लगती है। तो कौन कौन से अभी बताता हूँ। 7 स्थलीय सीमा के और 2 जलीय सीमा के देश लग रहे हैं। तो उससे पहले हम केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं, गिनते हैं राज्य। तो ये है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेश तो ये हो गए। इसके बाद में अब राज्य गिनते हैं, केंद्र शासित प्रदेश बाद में बताऊंगा। हिमाचल प्रदेश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 7 ये हो गए, 28 राज्य हो गए। इसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश तो ये हैं जम्मू कश्मीर, ये हैं लद्दाख, ये हैं दिल्ली। सॉरी, मैंने दिल्ली उसमें गिन लिया था, और ये सिक्किम नहीं गिना था, सिक्किम मेरा। ये दिल्ली 3 केंद्र शासित प्रदेश तो ये हो गए। एक ये रहा अंडमान निकोबार 4। इसके बाद में लक्षद्वीप 5 हो गए। इसके बाद में चलते हैं, एक हैं ये यहाँ पे, ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में दादर नगर हवेली और दीप दमन, जिनको मिला दिया गया है। तो 6 हो गए। 6 कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार 4, इसके बाद दिल्ली 5, और दादर नगर हवेली दीप और दमन, ये 6। इसके बाद में यहाँ पे है पुदुचेरी। यहाँ पे कौन सा है? पुदुचेरी है, जिससे 7 हो गए। और एक है चंडीगढ़। एक चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश में ही आता है। इस तरह 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब 7 देशों की सीमा टच हो रही है। भारत की स्थलीय सीमा की 7 देशों की सीमा टच हो रही है, और जलीय में 2 देशों की सीमा टच हो रही है। तो स्थलीय देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान। यहाँ पे है पाकिस्तान, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। पाकिस्तान की सीमा लगभग 3323 किलोमीटर की सीमा भारत की स्पर्श कर रही है। 3323 किलोमीटर की सीमा भारत की स्पर्श कर रही है पाकिस्तान की, और ये 4 राज्यों के साथ लग रही हैं। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो ये हैं गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, और चौथा है ये जम्मू कश्मीर। 3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ पाकिस्तान की सीमा लग रही है। इसके बाद में है, सेकंड नंबर पे चलते हैं अफगानिस्तान। इसकी सबसे कम सीमा लग रही है, लगभग
106 किलोमीटर की सीमा लग रही है, ओनली 106 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान की। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के साथ ही लग रही है। पहले जम्मू कश्मीर राज्य के साथ लग रही थी, अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के साथ अफगानिस्तान की सीमा लग रही है। इसके बाद में चलते हैं तीसरे नंबर पे है चीन। ये यहाँ पर है चीन। तो चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा लग रही है। भारत की चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा लग रही है। अब कौन कौन से राज्यों के साथ लग रही हैं? तो एक तो लद्दाख हो गया, ये केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद में है हिमाचल प्रदेश एक। इसके बाद में उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में है ये यहाँ पर सिक्किम। और इसके बाद में चलता है ये असम, असम के भी टच हो रहा है। और इसके बाद में चलते हैं ये अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य हैं, 5 राज्य, 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है ये लद्दाख। इनसे चीन की सीमा लग रही है, लगभग 3488 किलोमीटर की सीमा इनके स्पर्श कर रही है। इसके बाद में ये यहाँ पर है नेपाल। नेपाल नेपाल तो नेपाल के साथ लगभग 1751 किलोमीटर की सीमा लग रही है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा लग रही है। और इसके इसके साथ 4 राज्यों की सीमा स्पर्श कर रही है नेपाल के साथ। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा ये पश्चिम बंगाल है, इसकी सीमा भी यहाँ तक जा रही है। पश्चिम बंगाल की सीमा भी नेपाल के टच हो रही है। और चौथा है ये यहाँ पे सिक्किम। 4 राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लग रही है। और कितने 1751 किलोमीटर की सीमा लग रही है। इसके बाद में आगे चलते हैं भूटान। भूटान तो भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा लग रही है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा लग रही है। 699 किलोमीटर की सीमा, इसकी भी 4 राज्यों की सीमा स्पर्श कर रही है। भूटान की भी 4 राज्यों की सीमा स्पर्श कर रही हैं। कौन कौन से हैं? पहला है ये तो पश्चिम बंगाल की सीमा भी भूटान के टच कर रही है। सिक्किम 2, असम 3 और अरुणाचल प्रदेश 4। तो 4 राज्यों की सीमा भूटान के साथ स्पर्श कर रही है। इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं तो ये है बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे अधिक सीमा लग रही है, लगभग 4096.6 किलोमीटर की सीमा ये भारत के साथ लगाता है बांग्लादेश। 4096.6 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा लग रही है। और सबसे कम लग रही है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की। तो ये याद रखना, सबसे अधिक तो लग रही है बांग्लादेश के साथ और सबसे कम लग रही है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की। अब इसके भी 4 राज्य स्पर्श कर रहे हैं। कौन कौन से? तो ये है यहाँ पे त्रिपुरा। इसके बाद में ये यहाँ पर है मेघालय, इधर है पश्चिम बंगाल और ये यहाँ पे है मणिपुर। तो ये 4 राज्यों की सीमा ये बांग्लादेश के साथ स्पर्श कर रही है। इसके बाद में चलता है इधर, कितने हो गए? एक पाकिस्तान, 2, 3, 4, 5, 6 और ये है 7वां, इधर है म्यांमार। कौन सा है? म्यांमार। तो म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा स्पर्श करती है। म्यांमार के साथ कितने? 1643 किलोमीटर की सीमा स्पर्श करते हैं। अभी 1643 किलोमीटर की सीमा ये भी 4 राज्यों के साथ लग रही। कौन कौन से? ये मैंने बताया था आपको, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ये 4 राज्य हैं लाइन वाइज, तो इनकी सीमा म्यांमार के साथ लग रही है। अब एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको, 7 देशों की स्थलीय सीमा लग रही है भारत के। 7 देशों की स्थलीय सीमा लग रही है और 2 जलीय देश। अब जलीय देश कौन कौन से हैं? पहला है श्रीलंका, श्रीलंका। दूसरा है मालदीव। कौन सा है? इधर यहाँ पे है मालदीव। 2 देशों की सीमा लग रही है भारत के, 2 समुद्री देशों की सीमा लग रही है। पहला है श्रीलंका और दूसरा है लंका और दूसरा है मालदीव। 7 स्थलीय देशों और 2 जलीय देशों की सीमा लग रही है। अब इसमें पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद।
यहाँ पे लिख देता हूँ इस्लामाबाद। और कितने की लग रही है? 3323 किलोमीटर की सीमा लग रही है, ये याद रखना आप। 3323 किलोमीटर की सीमा लग रही है और पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। इसके बाद में अफगानिस्तान की है काबुल, चीन की है बीजिंग, नेपाल की है काठमांडू, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, भूटान की है थिम्पू, भूटान की राजधानी है थिम्पू, इधर बांग्लादेश की है ढाका, और श्रीलंका की है कोलंबो, इनकी राजधानी है कोलंबो, और मालदीव की है माले, मालदीव की राजधानी क्या है? माले। तो पाकिस्तान के साथ तो 3323 किलोमीटर की सीमा लग रही है। इसके बाद में अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा लग रही है 106 किलोमीटर की। चीन के साथ 3488 किलोमीटर की भारत के साथ सीमा लगा रहा है चीन। और पाकिस्तान की जो रेखा है, ये यहाँ से गुजरात से लेकर जो जम्मू कश्मीर तक जो रेखा है, वो रेड क्लिप के नाम से जानी जाती है। रेड क्लिप, रेड क्लिप के नाम से जानी जाती है। पाकिस्तान के साथ जो भारत की सीमा लग रही है वो रेड क्लिप के नाम से जानी जाती है, जो कि गुजरात से और यहाँ तक जम्मू कश्मीर तक है। इसके बाद में जो जम्मू कश्मीर के यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो सीमा है जो चीन की लग रही है, वो मेक मोहन, मेक मोहन के नाम से जानी जाती है। मेक मोहन रेखा के नाम से जानी जाती है, मेक मोहन। इसके बाद में जो ये सीमा, ये 106 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान के साथ लग रही है, ये डुरंड, डुरंड, डुरंड रेखा के नाम से जानी जाती है। और इधर ये बांग्लादेश के साथ जो सीमा लग रही है, ये पहले रेड क्लिप के 1971 से पहले रेड क्लिप के नाम से जानी जाती थी। 1971 से पहले रेड क्लिप, क्लिप, और 1971 के बाद में इसे शून्य रेखा व जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है। शून्य रेखा, शून्य रेखा व जीरो लाइन, या फिर जीरो लाइन, कुछ भी बोलो इंग्लिश में जीरो लाइन, हिंदी में शून्य रेखा के नाम से जानी जाती है। अब इसके बाद में देखते हैं यहाँ से, तो ये यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई, भारत की पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई, तो भारत की पश्चिम से लगाकर पूर्व तक की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर की है। 2933 किलोमीटर की है। भारत की पश्चिम से पूर्व तक की जो भी लंबाई है ये 2933 किलोमीटर की है। और ये जम्मू कश्मीर से ये यहाँ तक, ये जम्मू कश्मीर से ये रेखा यहाँ तक, इधर गिनते हैं इसको, यहाँ तक, ये यहाँ तक निकोबार के एंड तक, ये है 3214 किलोमीटर की। कितनी है इसकी लंबाई? कितनी है? 3214 किलोमीटर की है। और उत्तर से दक्षिण की तो ये 3214, और पश्चिम से पूर्व की है 2933 किलोमीटर की लंबाई है। इसके बाद में जो यहाँ से स्थलीय सीमा, तो स्थलीय सीमा की लंबाई यहाँ से लेकर ये घूमती हुई यहाँ से 17 राज्य स्पर्श कर रहे हैं। 17 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं भारत के। कितने राज्य? 17 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। तो इन 17 राज्यों में के लगभग 15,200 किलोमीटर की सीमा लग रही है। कितनी सीमा लग रही है? 15,200 किलोमीटर की सीमा लग रही है 17 राज्यों की। ये 7 देशों के साथ 15,200 किलोमीटर की सीमा लग रही है। इसके बाद में जो यहाँ से समुद्री सीमा है, ये समुद्री सीमा यहाँ से और यहाँ तक, इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितनी? 6100 किलोमीटर है समुद्री सीमा की लंबाई। ये सिर्फ मुख्य भूमि की है, भारत की मुख्य भूमि की लंबाई है 6100 किलोमीटर। और अगर इसके साथ इसको अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी जोड़ा जाए तो इसके साथ लगभग 7516.6 किलोमीटर की सीमा लग रही है। 7516.6 किलोमीटर की सीमा लग रही है। अगर मुख्य भूमि की पूछी जाए तो 6100 किलोमीटर की सीमा लग रही है। और यदि पूरी पूछी जाए, संपूर्ण भारत के जलीय सीमा पूछी जाए तो 7516 किलोमीटर की सीमा लग रही है। और स्थलीय सीमा पूछी जाए, सातों देशों की स्थलीय सीमा पूछी जाए तो ये
15,200 किलोमीटर की स्थलीय सीमा लग रही है। इसके बाद में भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा निकल रही है, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा निकल रही है। ये यहाँ से भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा निकल रही है। ये कर्क रेखा 8 राज्यों को स्पर्श कर रही है। कितने राज्यों को? 8 राज्यों को स्पर्श कर रही है। अभी गिनाएंगे 8 राज्य कौन कौन से। भारत की कर्क रेखा 8 राज्यों को स्पर्श कर रही है, और 8 राज्यों को स्पर्श कर रही है। ये भारत को 2 भागों में भी विभक्त कर रही है। आप देख रहे होंगे कि 2 भागों में विभक्त कर रही है कर्क रेखा। कर्क रेखा इसको कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा के नाम से भी जाना जाता है। कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा, उत्तरी अक्षांशीय रेखा के नाम से भी जाना जाता है। कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा के नाम से भी जाना जाता है कर्क रेखा। अभी 8 कौन कौन से राज्यों से होकर निकल रही हैं ये देखते हैं। तो ये है राजस्थान। राजस्थान के ये डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर के टच हो रही है, और बांसवाड़ा में लगभग 26 किलोमीटर, बांसवाड़ा के लगभग 26 किलोमीटर है, टच हो रही है। तो पहली ये राजस्थान, तो राजस्थान के स्पर्श कर रही है। दूसरी है गुजरात। तीसरा है ये यहाँ पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 1 2 राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और ये यहाँ पे है मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 राज्यों को स्पर्श कर रही है। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों को स्पर्श करती हुई 8 राज्यों में होके गुजर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन का बटन दबाएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वैसे मैं इसका फ़ोटो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना और अच्छे से 2-3 बार इसको रिवाइज भी कर लेना। ठीक है।